बहुत स्वागत। डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई विज्ञापन लेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। आज अमेरिका से 200 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका ने एक ही ऑपरेशन में 200 भारतीयों को डिपोर्ट करके भारत की जो है संगठित अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा भारत को मौका दिया है। इन 200 लोगों में 197 अवैध प्रवासी थे और 2 पंजाब के भगोड़े भी थे और सबसे बड़ा नाम था अनमोल बिश्नोई का, यानी लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। और भारत के कई हाई प्रोफाइल मामलों में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी ने खुद जो है ईमेल भेजकर पीड़ित परिवार को बताया, यानी बाबा सिद्दीकी के परिवार को बताया, अनमोल बिश्नोई हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द यूएसए, जिसका मतलब है कि उसकी साल भर की असाइलम लड़ाई, कानूनी देरी और हर कोशिश खत्म हो गई है। अब अनमोल की फ्लाइट आज सुबह 10 बजे दिल्ली आईजे एयरपोर्ट पर उतरी है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है कि फ्लाइट उतर चुकी है या फिर नहीं। और वहां पहले से ही जो है भारी सुरक्षा और एनआईए, सीबीआई, महाराष्ट्र पुलिस और पंजाब पुलिस की टीमें मौजूद है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल है इसकी कस्टडी पहले किस एजेंसी को मिलेगी। अनमोल बिश्नोई को बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट का जो है इंटरनेशनल कमांडर भी माना जाता है। इस खबर पर जो है तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको सारी खबर बताते हैं। अब जो है लॉरेंस भारत की जेल से जो है नेटवर्क चला रहा था। आपको बता दें कि जिस वक्त लॉरेंस नेटवर्क चला रहा था उस वक्त अनमोल विदेशों में, खासकर अमेरिका और कनाडा में पूरा गैंग ऑपरेट करता था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हथियारों की व्यवस्था से लेकर शूटर्स की मदद तक उसका रोल सामने आया था। यही नहीं, बाबा सिद्दीकी की जो है हत्या में पुलिस ने जो है वॉइस मैसेज जो उनसे बरामद किए और उसके लोकेशन डेटा के आधार पर अनमोल को जो है मुख्य साजिशकर्ता भी बताया। जांच में सामने आया कि वह विदेश से शूटर्स का यहां तक बताता था शूटर्स को कि किस रास्ते से जाना है और कब निकलना है और कैसे ऑपरेशन करना है। इसी वजह से कोर्ट ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। ये तस्वीरें हम आपके साथ लगातार आईजीआई हवाई अड्डे से दिखा रहे हैं और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। लेकिन लगातार तस्वीरें जो है दिल्ली आईजीआई हवाई अड्डे से सामने आ रही हैं। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस वहां पर तैनात है और एनआईए, सीबीआई और सीआईएफ की जो वहां पर तमाम ऑफिसर्स खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ इस चीज का इंतजार हो रहा है कि फ्लाइट किस समय जो है वहां पर उतरेगी और किस समय वहां पर पेपर वर्क्स सारे पूरे होंगे और कब अनमोल बिश्नोई की कस्टडी जो है इन एजेंसियों के हाथ में आएगी। आपको बता दें कि अमेरिका ने बहुत समय बाद, यानी करीब आपको बता दें कि साल बाद इस गैंगस्टर पर एक एक्शन लिया है। ना सिर्फ इस गैंगस्टर पर एक्शन लिया, आपको बता दें कि 2 मोस्ट वांटेड इस 200 जो है लोगों के बीच में शामिल हैं, जो कि इस वक्त भारत में उतरने वाले हैं और उनकी कस्टडी पर सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि आखिरकार कौन सी एजेंसी के पास ही जो है कस्टडी जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि सलमान खान के घर पर जो है फायरिंग का मामला भी अनमोल बिश्नोई ने ही जो करवाया था। आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां पर सलमान खान रहते हैं उसके बाहर बाइक सवारों ने गोलियां चलाई थी। जांच से पुलिस को ऐसे चैट और ऑडियो मिले जिसे साफ साबित हुआ कि पूरा ऑपरेशन अनमोल ही निर्देशित कर रहा था। तो हम जानकारी देने के लिए हमारे साथ देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ प्रक्रिया वहां पर चल रही है और कितनी देर में फ्लाइट वहां पर उतरेगी? जी बिल्कुल दिवांशु, तस्वीरें लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एयरपोर्ट पर है वो सुरक्षा पूरी की गई है। दिल्ली पुलिस डिप्लॉय है और साथ में केंद्रीय फोर्सेस भी जो हैं वो भी लगी हुई हैं। इसी के साथ ही पहले 10 बजे का समय था फ्लाइट का, फिर 11:30 बजे होता है लगभग। अब तकरीबन लगता है कि कम से कम दोपहर के 1 से 2 के बीच जो है कुछ तस्वीरें निकल के सामने आएंगी एयरपोर्ट में। लगातार हमारे इस तरीके से बात की जाए, अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा है और एनआईए एजेंसी जो है उसके अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जैसे ही फ्लाइट लैंड होगी कुछ कागजी कार्रवाई के बाद जो है अनमोल बिश्नोई को
एनआईए के अंडर किया जाएगा और उसके बाद की कार्रवाई जो है वो देखने वाली होगी दिवांशु। देवेंद्र, एयरपोर्ट पर इस वक्त कौन कौन सी एजेंसी मौजूद है और कौन सी एजेंसी कस्टडी ले सकती है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, इस बात में दिव्यांशु मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के लहजे से यहाँ पर दिल्ली पुलिस तो लगी ही हुई है। हम्म। बात करें एजेंसी की, एजेंसी आई हुई है क्योंकि साल 2024 की बात करें, बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद जो है अनमोल बिश्नोई को जो है एनआईए ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो है ऐड कर लिया था और इसकी लगभग और भी 18 संगीन मामले जो है, आपराधिक मामले जो है इस पर दर्ज है। तो उसी को लेकर एनआईए लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही थी। हालांकि अमेरिका अब जब अमेरिका ने रिपोर्ट किया है तो उसी को लेकर जब एनआईए पहुंची है, क्योंकि उसकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में, और हम बात करें तो पंजाब से भी अगर तार जुड़े तो सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल हुआ था उसको लेकर भी जब जो गोल्डी बराड़ का बयान सामने आया था, जिम्मेदारी ली गई थी, तो कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई का नाम भी जो है आगे आया था हैंडल की वजह से, चाहे वो पैसों की मदद हो, हथियारों के लिए सप्लाई हो, कुछ भी हो। और उसी के साथ ही हम सलमान खान की बात करें, बॉलीवुड एक्टर, उनको धमकियां देना, उनके घर के बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जैसे फायरिंग करवाना, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई द्वारा लेना, उसके भाई का नाम सामने आना, और इसी के साथ ही जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर है उसको भी लेकर जो है सामने आ रही है बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आईजीआई एयरपोर्ट से हम आपके साथ लगातार तस्वीरें जो हैं आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर सुरक्षा बल तैनात है, सीबीआई, सीएसएफ और इसी के साथ एनआईए की जो है ऑफिसर्स वहां पर खड़े हैं। और कस्टडी लेने पर जो अनमोल बिश्नोई की सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। बाबा सिद्दीकी के मामले में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में जो है नाम सामने आ रहा है, यहाँ तक कि सलमान खान के ऊपर जो फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से अटैक हुआ था उसके ऊपर, और उसी तरह से सलमान खान के ऊपर भी इसी तरह का कुछ बड़ा अटैक प्लान किया जा रहा था। यहां तक कि नवी मुंबई पुलिस ने यह भी बताया कि गैंग सलमान खान पर एक बड़ा हमले की तैयारी कर रही थी और इसी के लिए उनके फार्म हाउस तक की जो है रेकी हो चुकी थी। इन तीनों बड़े मामले, सिद्धू मूसेवाला हत्या, बाबा सिद्दीकी मर्डर और सलमान खान फायरिंग, ने जो है अनमोल का नाम सीधे तौर पर सामने आने से भारत उसे वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। लेकिन अनमोल भारत से भाग कैसे गया? सबसे बड़ा सवाल तो यह भी उठता है। अप्रैल 2022 में आपको बता दें कि वो फर्जी पासपोर्ट और रूसी दस्तावेजों की मदद से देश से निकला और लंबे समय तक यूएस कनाडा रूट पर अलग अलग नामों से घूमता रहा। नवंबर 2024 में अमेरिका ने उसे लीगल एंट्री पर गिरफ्तार किया और उसके पैर में जीपीएस एंकर मॉनिटर लगा दिया। आपको मालूम ही होगा जीपीएस एंकर मॉनिटर किस तरह का होता है, जो पैर पर बांधा जाता है, जिससे अगर वो किसी भी इस प्रकार की हरकत करे कि वो उस टेरिटरी से बाहर निकलने की कोशिश करे तो तुरंत उसी समय पुलिस को नोटिफिकेशन जारी होता है और इस तरह से पता लगता है कि आखिरकार उनकी क्या प्रतिक्रिया वहां पर हो रही है या नहीं, ताकि वो भाग ना सके। इसलिए इस तरह के जो है यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। अनमोल ने तुरंत असाइलम फाइल कर दी उसके बाद, ताकि उसे भारत ना भेजा जा सके। लेकिन आखिरकार 1 साल बाद अमेरिका ने अचानक फैसला लिया और उसे सीधे डिपोर्ट कर दिया बिना किसी लंबी कोर्ट प्रक्रिया के। अब जब वो वापस आ रहा है, भारत में कई बड़े सवाल खड़े हैं। कौन सी एजेंसी सबसे पहले पूछताछ करेगी? किस केस में सुनवाई पहले होगी? क्योंकि 18 केसेस अनमोल बिश्नोई के अगेंस्ट जो है फाइल किए गए हैं। एनआईए, सीबीआई, जो है सीआईएफ और पुलिस, पंजाब पुलिस, मुंबई पुलिस, इन सभी एजेंसियों ने 18 केसेस उसके खिलाफ दर्ज किए हैं। मोस्ट वांटेड इस वक्त गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई बने हैं और जब से ये खबर सामने आई है पूरे देश में इस वक्त ये सवाल उठ रहा है कि जो गैंगस्टरवाद है गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में, क्या वो और गरमाएगा? किस केस में उसके साथ सुनवाई की जाएगी, उसकी सुनवाई की जाएगी, उसे पूछताछ की जाएगी? कौन सी एजेंसी आखिरकार उसे कस्टडी मिलेगी? उसे मिलने वाले खुलासे किस तरह पूरे इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क को जो है उसकी इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क की परतें खोलेंगी? और क्या उसकी वापसी के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की जो गैंग वॉर है उसमें और ज्यादा तेजी दिखाई देगी, या फिर किस तरीके की जो है उसमें एक्शंस दिखाई दिए जाएंगे? ये डिपोर्टेशन सिर्फ एक गैंगस्टर की वापसी नहीं, आपको बता दें कि बल्कि भारत और अमेरिका के बीच संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई का एक बहुत बड़ा संकेत है। आने वाले कुछ दिनों में पूछताछ, एजेंसियों की कस्टडी और कोर्ट की सुनवाई के बाद देश में कई बड़ी खबरें सामने आने वाली हैं, क्योंकि 200 लोगों के जो है डिपोर्टेशन में सबसे बड़ा असर अनमोल बिश्नोई की वापसी का ही है, जो भारत की क्राइम दुनिया में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इसी के साथ आज की खबर में इतना ही। इस खबर में जो भी अपडेट सामने आएगी हम उसी समय आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।